पास टॉपिक है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ये आपका बाकायदा तौर पर 2 मार्क्स के लिए अलग से टॉपिक आता है। अब देखो मैं नाम लेकर के बाकायदा पर खामोश करवाना पड़ेगा, ठीक है? फिर बोलोगे कि सर वीडियो में नाम आ गया। देखो भाई मशहूर हो जाओगे तुम। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मिनल अल्काइन। देखो एसिडिक अल्काइन कौन होता है? वो जो के टर्मिनल अल्काइन हो। अब आपके पास एक डिफरेंशिएशन टेस्ट भी आता है, आपको डिफरेंशिएशन करनी होती है टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइंस के दरमियान। तो आप एसिड हाइलाइट्स बनाकर उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस करते हैं। खैर अब ये रिएक्शन है क्या, इस प्रोसेस में आपको लेना है अल्काइन। अभी हम फिलहाल जो अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है इथाइन। इथाइन को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम मेटल के साथ और हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है टर्मिनली तौर पर इसके आगे कोई कार्बन नहीं है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन और एंड पर हाइड्रोजन हो, आगे कोई अल्काइल चेन ना हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह कौन जाके लग जाएगा? सोडियम। जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम या मोनोसोडियम एसिटाइलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? मोनोसोडियम एसिटाइलाइट। और दोबारा से अगर हम सोडियम मेटल को हीट करें इस मोनोसोडियम एसिटाइलाइट से, तो ये वाला भी हाइड्रोजन हट जाएगा और दूसरा सोडियम उसकी जगह पर लग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास? डाइसोडियम एसिटाइलाइट। ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इथाइन को प्रूव करता है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है जो हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अल्काइन ने मतलब इथाइन ने क्या किया है? प्रोड्यूस कर दिया और उसकी जगह पर कौन आके लग गया? सोडियम। तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया है किसने? इथाइन ने। इसीलिए हम इथाइन को क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक एसिडिक सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी आपको पेपर में बोला जाएगा राइट डाउन द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन, तो आपने यही रिएक्शन लिखना है जिस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एसिटाइलाइट्स फॉर्म होंगे। एक एमसीक्यूज आएगा आपके पास, आपको कहेंगे कि इथाइन से एसिटाइलाइट्स का फॉर्म होना इथाइन की कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करता है? तो इथाइन से एसिटाइलाइट्स का फॉर्म होना इथाइन की एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? प्रूव करता है। एक रीजन आपसे पूछेंगे, बोलेंगे कि बताओ इथाइन एसिडिक क्यों है, तो आप वहां पर ये रिएक्शन लिखेंगे और वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान इथाइन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। और जो भी सब्सटेंस H+ साइन को या प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एसिड कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइंस में क्या फर्क है। लेट सपोज मैंने लिया CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। अब अगर मैं यहाँ पर सोडियम मेटल को रिएक्ट कराऊंगा इस वाले अल्काइन के साथ जो कि असल में है 2-ब्यूटाइन, इसको जब मैं सोडियम मेटल के साथ हीट करूंगा तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये जो दोनों सब्सटेंस है ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको अगर वर्डिंग्स में कह दिया जाए कि आप जो है प्रूव करें 2-ब्यूटाइन और इथाइन के दरमियान डिफरेंस, अब आप तो बोलोगे दोनों ही इथाइन है, दोनों के ही सारे रिएक्शन एक जैसे, दोनों कहां से डिफरेंट हुआ? तो भाई दोनों इस रिएक्शन के लिहाज से डिफरेंट है कि ये टर्मिनल अल्काइन है इसीलिए एसिडिक है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है इसलिए हम इसको एसिडिक इथाइन कंसीडर नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, अब उसके अलावा सोडियम के अलावा आपको 2 और एलिमेंट के साथ रिएक्शन सिखाया है इथाइन का, और वो आपकी बुक में है, दैट इज द सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन और दूसरा है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रिप्लेसमेंट ऑफ हैवी मेटल्स। मतलब ये तो आपके पास रिप्लेसमेंट है विद नॉट हैवियर मेटल। हैवियर मेटल किसको बोलते हैं? हैवियर मेटल कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 इथाइन मॉलिक्यूल ले लें, सॉरी इथाइन मॉलिक्यूल लेकर उसको सिल्वर नाइट्रेट से, आपकी बुक में रिएक्शन है 2 सिल्वर नाइट्रेट ले लिया इन्होंने। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। एक बार सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया, क्या लिया? एक बार आपने सिल्वर नाइट्रेट। अब होगा क्या, हमेशा मेटल का जो पार्ट है या खुद मेटल रिप्लेस कर देता है टर्मिनल हाइड्रोजन को जो कि इथाइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हो। तो यहाँ पर सिल्वर जाके लग जाएगा। अगेन इधर भी हाइड्रोजन है तो एक और एक सिल्वर वहां जाके लग सकता है। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या ले लेना है? कितने सिल्वर नाइट्रेट लेने? 2। अब ये प्रोसेस जिस सब्सटेंस की प्रेजेंस में होगा वो सब्सटेंस होगा अमोनिया।
क्या होगा बेटा, अमोनिया। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको अमोनिया एज अ कैटलिस्ट यूज करना है, जो कि इस रिएक्शन को आसान बनाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान आपके पास जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके साइड्स में लग जाएगी सिल्वर। इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। क्या बोलेंगे, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, क्योंकि दो सिल्वर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर जो आपके पास सब्सटेंस बना है, ये जो डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बना है, इसका कलर क्या होगा, इट इज व्हाइट सॉलिड। सही है, इसका कलर क्या होगा बेटा, व्हाइट सॉलिड। एमसीक्यूज आता है कि आपके पास डाई सिल्वर एसिटाइलाइड का कलर क्या है, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट लिक्विड, व्हाइट कलर्ड गैस या फिर व्हाइट सॉलिड। तो डाई सिल्वर एसिटाइलाइड इज अ व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा है आपके पास कॉपर एसिटाइलाइड, तो उसको बनाने के लिए CuCl2 के साथ रिएक्शन होगा। CuCl2 के साथ नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड का CuCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अगेन देखो, कोई भी सब्सटेंस जब इथाइन से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें मेटल एंड क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह पर जाकर के लग जाएगा। तो एक कॉपर इस हाइड्रोजन को हटा देगा, एक कॉपर इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और दोनों के Cl दोनों हाइड्रोजन से मिलकर HCl फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, अमोनिया की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगा, अमोनिया की। अमोनिया इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर, और दोनों कॉपर जब यहाँ पर लग जाएंगे तो आपके पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और जो दोनों हाइड्रोजन निकले हैं वो दोनों Cl से मिलकर क्या बना देगा, 2HCl फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, 2HCl। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डाई कॉपर एसिटाइलाइड बना है ये किस कलर का सब्सटेंस है, आया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो इट इज बेसिकली अ रेड सॉलिड। ये क्या है आपके पास, रेड सॉलिड। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन बोल दे कि रेड सॉलिड प्रिपेयर करके दिखाओ, एसिटाइलाइड रेड सॉलिड प्रिपेयर करके दिखाओ इथाइन से, तो किसके साथ रिएक्शन करोगे, CuCl के साथ। आपको कहते हैं व्हाइट सॉलिड बना करके दिखाओ, तो फिर किसके साथ रिएक्शन करोगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। समझ आ गई बात। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, आपके पूरे इथाइन के अंदर रिएक्शंस का। और अगर आपको केमिकल डिफरेंस लिखने के लिए दे दे कि आप 2-ब्यूटाइन और इथाइन का डिफरेंस लिखकर दिखाएं, ये दोनों एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट हैं, तो आप बोलोगे भाई ये भी एडिशन रिएक्शन करता है, ये भी एडिशन रिएक्शन करता है, ये भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्ट कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो फिर डिफरेंस कहां से हुआ। आप देखो तो यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, वो टर्मिनल अल्काइन है, मतलब टर्मिनल कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, तो इसलिए वो एसिडिक है। ये एसिडिक नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन लॉस नहीं कर सकता, वो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, प्रोटॉन को अपने पास से लॉस कर सकता है। समझ आ गई बात। सो दिस इज ओवरऑल द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्मिनल अल्काइन, या फिर सिंपल एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, जिसमें आपकी बुक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिडिटी ऑफ इथाइन लिखी गई। अच्छा, एक चीज और जो कि बाकायदा हेडिंग में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, सब्स्टिट्यूशन। अभी तक तो हम कौन से रिएक्शन पढ़ रहे थे, इथाइन के एडिशन रिएक्शन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बाकायदा खत्म हो रहा था। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रही है। हाइड्रोजन की जगह पर कौन आगे लग रहा है, सोडियम। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके पास सवाल आ जाए बाकायदा राइट डाउन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या राइट डाउन द substitution reaction of ethyne with a sodium with a heavier metal compound, तो आपने यही रिएक्शन लिखना है। समझ आ गई बात। या फिर ये कह दें कि प्रूव करें कि इथाइन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है बावजूद इसके कि उसके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, क्योंकि आमतौर पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड सब्सटेंस एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो फिर आपको इन रिएक्शंस के जरिए से बताना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन कौन, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन टर्मिनल अल्काइन एक एसिडिक अल्काइन नहीं है। ठीक है।